अब बेटा ये हाइट एंड डिस्टेंस के तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 यू कैन से। ओके, क्या बोला, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो न्यू बच्चे उन लोग को एलिवेशन का मतलब नहीं आता है। एलिवेशन मतलब हम नहीं, जैसे मतलब इस जगह पे यहाँ से सीधे देखते हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे देखो ये वाला मेरा लाइन ऑफ साइट है, मैंने ऊपर देख रहे कोई चीज को, ये लाइन ऑफ साइट है, इसमें ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन है। और मतलब हमने नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, कोई चीज नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये इसी लाइन में, ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये नीचे की तरफ देखेंगे, कोई चीज सीधे देखना चाहिए, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देख लेते हैं डायग्राम में कैसे बोलते हैं। डायग्राम में बोला गया कि एक लेक है, जैसे लेक है, लेक होगा तो इसके अंदर पानी प्रेजेंट होगी। तो इस जगह पे जो है बेटा, ये जो बात दिखाई दे रहा है ये वाला वाटर, वाटर का पोर्शन। यहाँ पे वाला क्लाउड है, एक क्लाउड है जिसको सी से डिनोट किया, तो क्लाउड होगी, ये पानी वाला लेवल है, तो क्लाउड होगा, तो क्लाउड जो है ये यहाँ से यहाँ तक का वाटर, तो इसका मतलब हमने बोल दिया जो बी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे पानी होगा तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, क्लाउड का रिफ्लेक्शन को सी डैश बोला। तो अभी देखो जो हम लोग का आएगा क्लाउड का रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, जो बी सी इक्वल्स टू सी डैश, तो यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन सी बी इक्वल्स टू सी डैश, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं बी सी इक्वल्स टू बी सी डैश, ये दोनों इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी सी, ये चीज है। फिर इसके ऊपर मतलब ये जो तुम्हारा लेक है, लेक की 8 मीटर ऊपर, 8 मीटर ऊपर, ये वाला एक पॉइंट बोल दिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब डी बोल देता हूँ। तो ये जो 8 मीटर ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको देख रहा है, तो कितना एंगल हो रहा है, तो एंगल फाइंड करने के लिए पहले लाइन ऑफ साइट बनाए, ये वाला कौन सा ई पॉइंट है, ये वाला एंगल जो है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ये जो बोल रहे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन of a cloud from a point 8 meter above the lake is alpha, and the angle of depression of its reflection, यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, जो बोल रहे थे नहीं आए तो उन लोग को बता रहा हूँ बेटा, ये क्लियर हुआ, यस और नो। अच्छा प्रश्न, ओके ठीक है। तो ये वाला जो है तुम्हारा हाइट, इतना हाइट में बैठे कोई क्लाउड को देख रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड को देख रहे हैं, तो कितना एंगल हो रहा है, दैट इज हिसाब का, ये वाला एंगल कितना 90, ये भी तो परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला जो एक बनेगा, एक क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला एच है तो ये वाला भी एच होगा, तो ये वाला एच है तो ये वाला भी एच, ठीक है। अच्छा तो देखोगे जो अपने आप को रिपीट कर
काट देता हूँ, A90 A90 AB90 सब 90 90 हुआ तो रेक्टेंगल हुआ। ये वाला H है तो ये वाला भी H होगा। ओके, अभी इस वाले डिस्टेंस को x मान लेते हैं, कौन सा C, और इसको क्या बोलते हैं y। यहां से यहां तक को क्या बोल रहे हो y, और इस वाला को बोला x। ये वाला कितना होगा x प्लस h, ये वाला कितना होगा x प्लस h। तो ये भी x प्लस h, ये भी होगा x प्लस h। अभी दूसरा देखो, अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे ना ऐसे सीधे देखना चाहिए, कोई नीचे की तरफ देख रहा है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये जो है नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना एंगल कर रहे हैं, बीटा दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। क्लियर। तो ये वाला क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देख रहा था, सीधे देखना चाहिए, ऊपर की तरफ देखा तो अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो बेटा, सभी का यहाँ तक क्लियर, जिन लोग थर्ड टाइम देख रहे थे। यस, ओके। नेक्स्ट अभी देखो, तो फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है डीसी, डीसी डिस्टेंस। तो टू प्रूव टू प्रूव जो है हम लोग को करना है डीसी इक्वल्स टू 2h sec alpha minus 10, is equal to 2h sec alpha upon tan beta minus 10 alpha। यहाँ तक क्लियर हो बेटा, यहाँ तक क्लियर है। लाभो क्या नाम है, सालोनी, सालोनी। तो अभी हम लोग ये जो है ना रिफ्लेक्शन के बारे से हम लोग जानते हैं, जो BC और BC डैश इक्वल होगी, तो हम लोग को ये प्रूव करना है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया। ओके, तो अभी हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो ये जो बोला था डीसी इक्वल्स टू प्रूव करना इसके बराबर डीसी, तो डीसी किसके बराबर है, यही तो प्रूव करना था, डीसी इक्वल्स टू प्रूव करना। डीसी कौन सा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में डीसी, इन ट्रायंगल कौन सा, सीडी, डीसी अपॉन डी इक्वल्स टू सेक अल्फा। सेक अल्फा चाहिए ना, सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। डीसी अपॉन डी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस क्या है, दैट इज डी इक्वल्स टू सेक अल्फा। तो डीसी, डी किसके बराबर, डी होगा y इक्वल्स टू सेक अल्फा, therefore dc equals to y फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अभी y की वैल्यू इसके बराबर करना पड़ेगा, ये तो सेक अल्फा तो आ गया, तो y की वैल्यू 2h tan थीटा माइनस tan अल्फा आना चाहिए। उसके बाद इन ट्रायंगल या भी क्या चाहिए, tan बीटा एंड tan अल्फा दोनों चाहिए, तो tan अल्फा इस वाले ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल CED, CED ट्रायंगल में x upon y equals to tan alpha, x equals to y
tan। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर बेटा? ओके। नेक्स्ट देखो x अपन y tan अल्फा, तो x इक्वल्स टू y tan अल्फा, ये चीज आ गई। नेक्स्ट अभी इसके बाद जो है हम लोग और एक ट्रायंगल ले वाला DEC डैश, DEC डैश, इन ट्रायंगल DEC डैश, इस ट्रायंगल DEC डैश, तो इसमें क्या होता है कि C डैश E अपॉन D इक्वल्स टू व्हाट? tan बीटा। C dash E upon D equals to tan बीटा। C dash E किसके बराबर? बेटा यहां से यहां तक देखो, ये वाला x प्लस h, ये वाला h, तो टोटल कितना हो जाएंगे? ये वाला h और ये वाला x प्लस h, तो कितना होगा? 2h प्लस x, 2h प्लस x। तो C dash E upon C equals to tan बीटा। C dash E किसके बराबर? 2h प्लस x। D किसके बराबर? दैट इज y इक्वल्स टू tan बीटा। तो इससे इंटू कर देते हैं, y tan बीटा equals to 2h plus x। तो y tan बीटा equals to x इक्वल टू क्या था? y tan अल्फा। तो y tan बीटा माइनस y tan अल्फा equals to 2h। y कॉमन ले लो, tan बीटा माइनस tan अल्फा equals to 2h। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको? y tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h। ओके, सालों ने क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये जो है ना बेटा y tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू क्या था बेटा? 2h, 2h था। तो y इक्वल्स टू 2h tan बीटा माइनस tan अल्फा। बेटा यहाँ तक क्लियर? y की वैल्यू आ गया ना प्रशांत? अच्छा, उसके बाद सालोनी, मानसी, जो भी पेशेंट हो सबको क्लियर हो गई? जो लोग सेकंड टाइम देख रहे थे, थर्ड टाइम, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड टाइम चल रहा है ना? ओके गुड। तो अभी ये फाइंड करना था, डीसी इसके बराबर प्रूफ करना था ना? तो डीसी इक्वल्स टू क्या था? डीसी इक्वल्स टू y सेक अल्फा। डीसी इक्वल टू क्या था बेटा? y सेक अल्फा। और y की जगह पुट कर दो कौन सा? 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये वाला कौन सा? सेक अल्फा। therefore dc equals to 2h sec alpha upon tan beta minus tan alpha। therefore distance of the cloud from the point of observation is 2h sec alpha tan beta minus tan alpha। Okay, is it
क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो लिख दीजिए। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, दैट मीन्स पहले जिन लोग सुने थे उन लोग का भी क्लियर, तुम लोग का भी क्लियर हो गया। ओके ठीक है, गुड। फोटो सेंड कर रहा हूँ।